हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी मीडियम। तो बच्चों, पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप वीडियो देखें तो फ़ोन को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर रखकर ही देखें। इससे आपकी आंखों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो बच्चों, इस बात को आप ध्यान रखें जब भी आप फ़ोन को चलाएं। तो बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है वो है धर्मनिरपेक्षता। तो आज हम धर्मनिरपेक्षता पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। क्या कहा गया है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जहां पर राज्य किसी भी धर्म को आधिकारिक रूप से राजकीय धर्म मतलब सबसे बड़ा सर्वोच्च धर्म का रूप में बढ़ावा नहीं देता। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जहां पर राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म मतलब सबसे ऊंचे धर्म होने का दर्जा नहीं देता। ठीक है, इसके बारे में हम अलग अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। धर्मनिरपेक्ष को हम बहुत अच्छे से अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कभी कभी देश का इतिहास यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होगा। अभी तक हम संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को एक बात तो समझ आ गई होगी कि देश का जो इतिहास होता है वो यह तय कर देता है कि देश का संविधान कैसा होना चाहिए। तो जैसे भारत में पहले अंग्रेजों का शासन था, तो उस शासन को देखकर जो संविधान निर्माता थे उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि हमें क्या क्या नियम बनाने हैं, क्या क्या खत्म करने हैं, क्या क्या चीजें लानी है, क्या क्या चीजें संविधान में नहीं लानी है। ठीक है बच्चों, संविधान उन आदर्शों को तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। संविधान उन आदर्शों को, उन नियमों को भी तय करता है जिन्हें हम अपने देश और अपने प्रतिनिधियों के जरिए साकार करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश और हमारे जो नेता हैं कुछ ऐसे नियम लाए जिनसे हमारा फायदा हो, जिनसे देश का भविष्य अच्छा हो सके। ठीक है बच्चों, तो संविधान ऐसी चीजें भी ऐसे कार्यों को करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस तरह फुटबॉल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उस तरह जिन देशों के संविधान में भारी बदलाव आ जाते हैं वहां देश का बुनियादी स्वरूप भी बदल जाता है। तो जैसे हमने फुटबॉल के खेल के बारे में सुना था, तो जैसे फुटबॉल के खेल में क्या होता है कि फुटबॉल के खेल में अगर नियम बदल दिए गए तो फुटबॉल का खेल भी बदल जाएगा। तो इसी तरीके से अगर किसी देश में कुछ नियम या संविधान में बदलाव कर दिया जाए तो क्या वहां का जो वहां का स्वरूप है, उस देश का जो स्वरूप है वो भी क्या बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वहां पर नए नियम आ जाएंगे। जब वो लागू हो जाएंगे तो उनके तरीकों से क्या लोगों को चलना पड़ेगा। हम नेपाल में है देख चुके हैं। जैसे नेपाल का हमने उदाहरण पढ़ा था कि पहले वह राजतंत्र था और राजतंत्र के हिसाब से वहां पे संविधान था, लेकिन उसके बाद जब वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई तो वहां पर लोकतांत्रिक देश के अनुसार संविधान रचा गया था। वहां लोकतांत्रिक समाज बनाने की जरूरत के साथ ही एक नए संविधान की जरूरत भी पैदा हो गई थी। ऊपर हमने भारतीय संविधान के जिन आयामों का जिक्र किया है वे कई बार काफी जटिल दिखाई देते हैं और उन्हें समझने में मुश्किल भी होती है। हमने संविधान के जिन जिन आयामों के बारे में पढ़ा, जैसे मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संसदीय शासन पद्धति। ठीक है बच्चों, ये सब बहुत जटिल हैं, उन्हें समझने में काफी मुश्किलें आती हैं। लेकिन अभी आप इस बारे में ज्यादा फिक्र ना करें। इस पुस्तक के बाकी अध्यायों में और अगली कक्षाओं में भारतीय संविधान के इन सभी पहलुओं के बारे में आप लगातार सीखते जाएंगे, ठोस रूप से उनका अर्थ जान पाएंगे। तो जैसे हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा, धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा, ठीक है, संघवाद के बारे में पढ़ा, हमने उसको जो संसदीय शासन पद्धति थी उसके बारे में हमने पढ़ा। तो इन सब को हम क्या अभी पूर्ण रूप से नहीं पढ़ेंगे, इनको हम धीरे धीरे अगले पाठों में, अगली कक्षाओं में हम इनको पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। तो जैसे धर्मनिरपेक्षता है हम आगे पढ़ेंगे, संसदीय शासन पद्धति को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप इनको पूर्ण रूप से जान जाओगे। तो बच्चों, जैसे आप ये 3 चित्र देख रहे हैं, इनको चित्र में देखिए, इनमें जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो कहीं दस्तखत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, और भी बहुत सारे लोग दस्तखत कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है? उपरोक्त तस्वीर में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के विभिन्न सदस्यों अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने अपनी आखिरी बैठक में संविधान की एक प्रति मतलब एक कॉपी पर अपने दस्तखत
किए। सबसे ऊपर वाला चित्र जो आपने देखा था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उस पर अपने दस्तखत किए। ठीक है, दूसरे चित्र में संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कर रहे हैं। और तीसरे चित्र में क्या दिखाया गया है, नीचे जो सबसे नीचे चित्र है उसमें दाएं से बाएं क्रम में लोग दिखाई दे रहे हैं। श्री जयराम दास दौलतराम जो थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जॉन मैथाई, वित्त मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, उप प्रधानमंत्री तथा उनके पीछे श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री खड़े हैं। तो बहुत सारे नेता क्या उस पर अपने दस्तखत कर रहे हैं। 11 मौलिक कर्तव्यों में से प्रत्येक से संबंधित रेखा चित्र तस्वीर बनाएं अथवा उन पर कविताएं गीत लिखें तथा कक्षा में इन पर चर्चा करें। तो बच्चों जो आज आपका था टॉपिक वो इतना ही था, आपका आज पार्ट भी पूरा हो गया है। तो आज आपके जो 2 प्रश्न हैं वो ये है कि पहला प्रश्न तो धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। पहला प्रश्न तो ये है कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। ठीक है बच्चों, और दूसरा प्रश्न आपका कौन सा है, दूसरा प्रश्न मैं आपको बता दूं। दूसरा प्रश्न ये है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है बच्चों, आज आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर आपको निकालने हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और धर्मनिरपेक्षता क्या है। कल मैं आपको इनके प्रश्न उत्तर, जो इस पाठ के प्रश्न उत्तर है वो भी कराऊंगा और जो 2 प्रश्न हैं इनके उत्तर भी आपको दूंगा। तो बच्चों जब आप अपना काम कर लोगे तो उसके बाद आप मेरे को अपने काम की फोटो खींचकर मेरे से चेक कराओगे। और बच्चों ध्यान रखो कि जब भी आप काम करो तो फोन को 25 सेंटीमीटर दूर रखो आंखों से और साफ साफ सुंदर सुंदर सही ढंग से लिखने की प्रयास करें, क्योंकि आपको सिर्फ उसमें से देखकर लिखना है और समझना है कि क्या दिया गया है। जब आप उसको देखोगे तो पहले आप उसको समझो कि उसमें क्या बताया गया है और उसके बाद उसको सही ढंग से लिखो। ठीक है बच्चों, तो आज आप इसको इतना समझें, उसके बाद कल मैं इसके आपको प्रश्न उत्तर समझाऊंगा। धन्यवाद।